हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं देख न्यूज। मैं हूं आपके साथ में पवन तिवारी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौतम बुद्ध नगर इलाके यानी नोएडा इलाके में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत यूपी के तमाम जो मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो, और इसके अलावा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। साथ ही साथ अपने संबोधन में भी उन्होंने विपक्ष पर खासा हमला बोला और इस एयरपोर्ट की खासियत भी गिराई। अब इस एयरपोर्ट के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं तो इस एयरपोर्ट के शिलान्यास के बाद यूपी ऐसा एकमात्र भारत का राज्य बन गया है जहां पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। हम आपको बता दें तो तमिलनाडु और केरल में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। इसके अलावा अब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आने की वजह से यूपी 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस एयरपोर्ट की खासियत हम आपको बताएं तो इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खासियत, सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, वही दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सरकार का दावा है कि इस एयरपोर्ट के आने से दिल्ली के जो IGI एयरपोर्ट है उसके ऊपर लोड जो है वो कम होगा और साथ ही साथ इस एयरपोर्ट के आने से नोएडा और NCR के लोगों को फ़ायदा होगा। अब इस एयरपोर्ट की जानकारी हम आपको दे दें, इसकी खासियत हम आपको बता दें तो जेवर, नोएडा के पास के जेवर इलाके में इस एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा और उम्मीद जताई जा रही है कि 2024 सितंबर के महीने में यहाँ से पहली उड़ान भरी जाएगी और 4 चरणों में इसका काम पूरा होगा। पहले चरण में लगभग 4,500 करोड़ रुपए का खर्चा इसके ऊपर आएगा। पूरे बजट की बताएं तो लगभग 29,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बजट है। तमाम सुविधाओं से लेस ये एयरपोर्ट वहाँ के लोगों के लिए, नोएडा के लोगों के लिए, साथ ही साथ दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों के लिए तमाम सुविधाएं और सहूलियत और साथ ही साथ में उनके लिए आराम लेकर आएगा। अभी इस एयरपोर्ट की हम आपको जानकारी देते हैं तो साल 2001 में राजनाथ सिंह, जो इस वक्त देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इस एयरपोर्ट की विचार किया था। इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए उन्होंने प्लान किया था। इसके बाद मायावती सरकार में इस एयरपोर्ट के जो भूमि अधिग्रहण है उसका काम पूरा किया गया। UPA सरकार में इस काम को किया गया, लेकिन तमाम रोकथाम के बावजूद अब NDA सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसमें इस एयरपोर्ट का शिलान्यास कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि सरकार का दावा है कि जो IGI एयरपोर्ट है, दिल्ली का एयरपोर्ट, उसके आसपास में उसका लोड कम करने के लिए लगभग 3 एयरपोर्ट होने चाहिए और ऐसे में जब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा तो IGI एयरपोर्ट का जो भार है, जो लोड है वो कम हो जाएगा। सरकार का दावा है कि लगभग 7 करोड़ लोग सालाना इस एयरपोर्ट से यात्रा करेंगे। वहीं जब पहले चरण का काम पूरा हो जाएगा तो इस एयरपोर्ट पर लगभग 1 करोड़ लोग हर साल यात्रा कर सकेंगे। हम आपको बता दें लगभग 7 से 8 रनवे इस एयरपोर्ट पर होंगे। 178 विमान एक साथ इस एयरपोर्ट पर खड़े रह सकेंगे और इस एयरपोर्ट की हम आपको जानकारी दें तो 7 करोड़ यात्रियों का टारगेट रखा गया है, जिस तरीके से हमने आपको पहले भी बताया। और इस एयरपोर्ट के जो लोकेशन है उसके बारे में आपको जानकारी दी तो एयरपोर्ट आगरा से लगभग 130 किलोमीटर है, वहीं दिल्ली से महज 70 किलोमीटर की दूरी पर ये एयरपोर्ट बनेगा और ग्रेटर नोएडा से केवल 28 किलोमीटर और नोएडा से 40 किलोमीटर की दूरी पर ये एयरपोर्ट बनेगा। वहीं बताया जा रहा है कि सरकार का ऐसा कहना है कि एयरपोर्ट बनने के बाद में जितनी भी जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं, जो विदेशी निवेशक हैं, वो यूपी के अंदर में इस एयरपोर्ट के आसपास निवेश करेंगे और ऐसे में 1 लाख लोगों को लगभग रोजगार मिलने का टारगेट सरकार रख रही है। सरकार ऐसा दावा कर रही है। हम आपको बता दें कि यूपी सरकार ने लगभग 3300 करोड़ रुपए अपने बजट में इस एयरपोर्ट के लिए आवंटित किए थे और ऐसे में अब ये एयरपोर्ट जब बनेगा 2024 सितंबर में इसकी पहली उड़ान भरेगी और बताया जा रहा है कि पहली अंतर्राष्ट्रीय एक उड़ान भरी जाएगी। वहीं साथ ही साथ घरेलू उड़ानें भी सितंबर 2024 में शुरू हो जाएगी। हम आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट की जो सबसे बड़ी खासियत यह है कि उत्तर भारत के लिए नोएडा जो है, नोएडा एयरपोर्ट एक लॉजिस्टिक गेटवे होगा, यानी जो नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं, कारोबारी हैं, वो इंटरनेशनल बाज़ारों में, जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार हैं, उसमें अपने सामानों को आसानी से बेच सकेंगे। साथ ही साथ में जो एयरपोर्ट की बड़ी खासियत ये है कि जो ये एयरपोर्ट होगा वो नेट ज़ीरो एमिनेशन एयरपोर्ट होगा।